भीमा कोरेगांव का युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसने दिखाया कि किस तरह लंबे समय तक दबे कुचले समाज जब संगठित होकर खड़े होते हैं, तो वे किसी भी शक्तिशाली व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यह इतिहास हमारे स्कूलों और किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसके पीछे कारण केवल ऐतिहासिक अनदेखी नहीं, बल्कि सवर्ण मानसिकता की सोची समझी रणनीति है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों भीमा कोरेगांव का इतिहास छुपाया गया और इसके पीछे सवर्णों की चाल क्या है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस अंत तक जरूर देखें। तुमने यह वीडियो पूरा नहीं देखा, अगर तुमने इस सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की, तो जान लो, यह चुप्पी तो तुम्हारे समाज की कब्र खुदवाने वाली है। 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच भीमा नदी के किनारे एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना में महार सैनिकों की संख्या लगभग 500 थी। पेशवा की सेना 28,000 सैनिकों के साथ काफी बड़ी थी। यह युद्ध पेशवाओं की पराजय और दलितों की वीरता का प्रतीक बन गया। यह घटना उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के खिलाफ दलित समाज की पहली बड़ी जीत थी। स्कूलों में यह इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सवर्ण मानसिकता का प्रभाव। भारत में इतिहास लेखन का काम लंबे समय तक ऊंची जातियों के हाथों में रहा। उन्होंने वही इतिहास लिखा जो उनके पक्ष में था। सवर्णों का जातिवादी दृष्टिकोण था। सवर्ण वर्ग ने इतिहास को ब्राह्मणवादी परंपराओं और उनके शौर्य गाथाओं के इर्द गिर्द गढ़ा। शोषित समाज को दबाने काम सदियों से चला आ रहा है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बहुजन समाज को उनकी ऐतिहासिक वीरता और संघर्ष के बारे में न पता चले। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भीमा कोरेगांव की घटना को पेशवा के खिलाफ ब्रिटिश की जीत के रूप में दिखाया गया, न कि सामाजिक न्याय और दलित स्वाभिमान की लड़ाई के रूप में। दलितों की भूमिका को नजरअंदाज करने का काम किया गया। महार सैनिकों की बहादुरी को मुख्यधारा के इतिहास से मिटा दिया गया। इस लड़ाई में जानबूझकर अंग्रेजों को केंद्रित किया ताकि महार सैनिकों ने देश के साथ गद्दारी की, ऐसा सबको लगे। सवर्ण लेखकों ने इस घटना को केवल एक औपनिवेशिक विजय के रूप में प्रस्तुत किया। सामाजिक जागरूकता का डर। सवर्ण वर्ग को डर था कि अगर बहुजन समुदाय इस इतिहास को जान लेगा, तो वे अपनी ताकत और अधिकारों को पहचानने लगेंगे। बहुजन समाज के एकजुटता का खतरा उनको लग रहा है। भीमा कोरेगांव की कहानी बहुजन समाज को एकजुट कर सकती थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पतन। अगर शोषित समाज अपनी पहचान और इतिहास को जान लेता, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर हो जाती। भारत के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में केवल वही घटनाएं शामिल की गईं जो सवर्ण मानसिकता को बढ़ावा देती थीं। पेशवा बाजीराव को एक वीर योद्धा के रूप में पेश किया गया। दलितों और अन्य वंचित समुदायों के योगदान को जानबूझकर पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया। इतिहास की किताबों में कमी और भीमा कोरेगांव की घटना पर लिखे गए शोध और किताबों की उपलब्धता को सीमित किया गया। बहुजन समाज को जातियों में बांटकर उनकी एकजुटता को कमजोर किया गया। शिक्षा प्रणाली को मनुस्मृति की अवधारणाओं पर आधारित रखा गया, जहां केवल सवर्णों की श्रेष्ठता को बढ़ावा मिला। भीमा कोरेगांव जैसे युद्ध को पाठ्यक्रम से बाहर रखकर बहुजन समाज के नायकों को दबा दिया गया। अगर बहुजन अपना इतिहास जान गए तो क्या होगा? भीमा कोरेगांव जैसे इतिहास को जानने से बहुजन समाज को अपनी ताकत और गौरव का एहसास होगा। वे यह समझेंगे कि उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है और उसमें विजयी भी रहे हैं। बहुजन समुदाय अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा और सामाजिक समानता के लिए संगठित प्रयास करेगा। वे ब्राह्मणवादी विचारधारा को चुनौती देंगे। सवर्ण समाज को डर है कि बहुजन अगर अपने इतिहास से प्रेरित होकर संगठित हो गए, तो उनकी सत्ता और विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। स्कूलों में भीमा कोरेगांव का इतिहास जरूरी है, क्योंकि यह इतिहास छात्रों को सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई हमेशा जरूरी है। बच्चों को यह समझने का मौका मिलेगा कि इतिहास केवल सवर्णों की कहानियों तक सीमित नहीं है। यह कहानी समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देगी। आज के समय में बहुजनों को क्या करना चाहिए?
बहुजन समाज को शिक्षित होकर अपने इतिहास और अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। भीमा कोरेगांव जैसी घटनाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। समाज के सभी वंचित वर्गों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए संगठित आंदोलन की जरूरत है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से ही सामाजिक न्याय हासिल किया जा सकता है। हमें उनके विचारों को अपनाकर समानता और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। भीमा कोरेगांव का इतिहास केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक है। सवर्ण समाज ने इसे छुपाने की हर संभव कोशिश की ताकि बहुजन समाज अपनी ताकत और इतिहास को न जान सके। लेकिन आज के समय में बहुजनों को अपने गौरवशाली इतिहास को जानकर संगठित होना होगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, भीमा कोरेगांव की यह कहानी सिर्फ महार जाति के गौरव की कहानी नहीं, बल्कि सभी बहुजन समाज के गौरव की कहानी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आप किस जाति से हो और महार जाति के बारे में आपकी क्या राय है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सहकार्य से हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।